बैठक अगे पता नहीं किन्नियां हो गईयां ते किन्नियां होणीਆਂ वा बैठक नाल नहीं गल बननी गल तां बननी हुण ओ वेख लो उन्हां गोले भी छड्डे सब कुछ कीता पर असीं को कीता उन्हां नाल ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਵਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਗ ਆ ਜੇ ਦੇਗ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਵੱਜਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मिट्टी के बराबर भी नहीं इन्हों पाड़ के रख दांगे जोश के साथ में होश वो भी जो है वो जरूरी है अगर किसी भी मोमेंट को एक तरह से कहे तो ये तस्वीरें जो है आपस में दोहराए हो गई है कि एक जो है वो तबका कहता है कि अभी जब तक बैठक नहीं हो तब तक जो है वो शांति बरतनी चाहिए और दूसरा तबका वो कहता है कि नहीं हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ने नहीं देंगे। हमारे में से गृह मंत्री बने हमारे जैसे हैं वो भी आज गृह मंत्री बन गया और किसानों पे नुकसान कर रहा है बोले ये करा रहा है ये कर लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमारे बीच में है वो जो आज गृह मंत्री बनकर हमारे में बैठा है तो किसानों पर ये जुर्म कर रहा है बहुत गलती कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब ये जो दूसरे नौजवान हैं या आप हैं इनकी तादाद ज्यादा है ये कहने वालों की कि हमें दिल्ली कूच करना चाहिए बजाय इसके कि जो है शांति से यहीं पर इंतजार करें। जो यहाँ जितने भी ये हमारे भाई सब खड़े हैं इनका मन यही है भी हमको कूच करना चाहिए दिल्ली जाना चाहिए नफा नुकसान होता रहता सब कुछ होता है चलता रहेगा। तो ये किसानों और सरकार के बीच में तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई लेकिन किसानों की आप तैयारी देखिए किसान अब तीर कमान लेकर के पहुंचे हैं। 3 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच में हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। एमएसपी को लेकर के बात नहीं बन पाई। सरकार अभी भी बैठकों का दौर चला रही है तो तीर कमान लेकर के आप पहुंचे हैं। हमारे ये रवायती हथियार है गुरु साहब के रवायती हथियार है एक अपनी हिफाजत वास्ते लेके आया किसी ने मारने के लिए नहीं इधर समझे इस निहंग सिंह फौजा असी दमदमी टकसाल तो अपने शस्त्र साडे कोल ने है ना असी कदी किसी नू अपनी डिफेंस वास्ते है किसी नू मारने वास्ते नहीं लेके। इसमें कौन सी तीर लगती है दिखाएंगे ये यूएसए तो दिखाइए नहीं कोई गल नहीं दिखाओ तीर का तीर ही है ना ऐसे नहीं है ये शस्त्र हम जब हम घर में भी होते हैं ना तभी हम इसको पहन के रखते हैं हमारे गुरु का हुक्म है। इसको क्या कहेंगे? इसको तीर कमान बोलते हैं। तीर कमान अपनी हिफाजत वास्ते है किसी को मारने के लिए किसी को लूटने के लिए बांध रखते हैं उस तरह। हाँ खालसा किसी को मारने के लिए किसी को लूटने के लिए नहीं जुल्म के लिए है और हिफाजत करने वाली है और किसान की हिफाजत वास्ते आए हम। हमारे गुरु ने कहा है ए मोरे आज्ञा सुनो रे प्यारे बिना तेगन के संग देवो न दीदारे अर्थात शास्त्र और केस के बिना हमें दीदारे नहीं देने हैं हमें दर्शन नहीं देना। ये हमारे गुरु की रिवायत है ये जो हमने धारण की हुई है। और ये जो लिया है आपने थोड़ा दिखाएंगे इसके भी नीचे दिखाइए इसको क्या कहेंगे? इसको वर्षा कहते हैं वर्षा कहते हैं इसको और क्या कहते हैं इसको वर्षा। हाँ ये भी पहना है क्या होगा ये भी आगे से पहना है। चलिए ये हमारे साथी है ना। अच्छा रात को सोते हुए भी हम इसके पास रखवाली के लिए अपने पास रखते हैं रात को गुरु की फौज है हाँ। जैसे वो फौज है ऐसे ही हम गुरु की फौज हो ठीक है ना। तो ऐसे कितने लोग जो है तीर कमान के साथ में इधर हैं? ये हाँ नहीं ये जिसी के पास है उसी के पास ही है जिसको दिया हुआ जथेदार ने ठीक है ना। तो इसका ऐसे किसान नहीं एक बार तीर दिखा पाएंगे? नहीं अच्छा नहीं चलो चले हम जा रहे हैं। तो ये किसानों की तैयारी है। निहंग सिखों की जब फौज पहुंचेगी तो उसकी तैयारी कुछ और अलग तरीके से होती है और तीर कमान लेकर के कृपाण लेकर के और 3 दौर की बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच में लेकिन एमएसपी को लेकर के अभी भी कोई मुद्दा जो है वो हल नहीं हो पाया है। तो 3 दौर की वार्ता हुई कल भी जो है वो रात 2 बजे तक बैठक चलती रही। मैं भी उस बैठक में चंडीगढ़ मौजूद था लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही कुछ बने की बात नहीं कोई नहीं। हाँ देखिए ये किसान जो है वो बिल्कुल वहाँ पर बॉर्डर तक पहुँच गए। ये देखिए तस्वीर देखिए आप जो नौजवान है वो पहुँच गए और जो बुजुर्ग हैं
वो जो है वो हाँ, तो ये जो बुजुर्ग किसान है वो पीछे चलो वैगरू हाथ जोड़ के देखिए जो नौजवान किसान है या निहंग है वो बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं और बाकी जो हैं वो इनको शांत करके वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस आप आ जाइए। और बिल्कुल बॉर्डर तक, बिल्कुल वो जो बैरियर बना हुआ है वहाँ तक जो है तो ये अभी आप लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, तब हम तो चाय पानी पूछने गए थे उनको। अच्छा, चाय पानी की सर भूखे है ना सर वो। 5 दिन हो गए, ना तो सोए ना दिन में रात। पंजाबियों को खौफ है उनको भी कभी किसी टाइम आकर अटैक कर सकते हैं। तो ये तैयारियां इस वक्त में यहाँ पर चल रही हैं और जो बुजुर्ग किसान है वो पीछे कर रहे हैं जो बुजुर्ग किसान हैं वो पीछे करने लग रहे हैं बाकी के लोगों को। और जो यहाँ पर जो नौजवान किसान है वो बार बार बॉर्डर की तरफ पहुँच जा रहे हैं। वो तस्वीर आप दिखाइए एक बार ज़रा, फिर से जो है वो बॉर्डर की तरफ उधर पहुँच गए हैं और उनसे फिर से जो बुजुर्ग किसान है वो इनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस आ जाइए। लेकिन जो जोशीले नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर चल रही है और 3 दौर की बातचीत हुई और 3 दौर की बातचीत के बाद में भी बात नहीं बन पा रही। और उसके बाद में भी भीड़ आप देखेंगे, तादाद आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो आपको दिखेंगे। एक बार ज़रा ऊपर करके दिखाइए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक किसान की आज ऐसे आदत भी हुई है और ऐसे में किसान जत्थेबंदियाँ फिर भी डटी हुई है यहाँ पर। और किसान जत्थेबंदियाँ यहाँ पर पहुँच करके जयकारे बार बार जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं और एक सरकार को अपनी एकता या अपना लोगों की तादाद वो दिखाने की जो है वो यहाँ पर प्रयास हो रहा है। तो आप लोग अब क्या करेंगे? उधर तो बातचीत हुई है कि 2 दिनों तक जो है वो कुछ नहीं होगा, संडे को जो है वो रविवार को फिर से बैठक होगी। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੈਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੰਨੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਆ। ਜੇ ਦੇਗ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਵੱਜਦੀ ਆ। आपको लग रहा है कि अब जो है वो बल की जरूरत है, बल प्रयोग करने की जरूरत आपको ये लग रहा है? ਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਗੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ। नहीं, लेकिन हाँ, बात जो है रखिए थोड़ा सा। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये क्या जोश के साथ में होश वो भी जो है वो ज़रूरी है। अगर किसी भी मूवमेंट को एक तरह से कहें, हाँ, पिछली बार भी नहीं फिर की लेना है, सवाल रखना है, मेला रखना है। अरे भाई तो ये तस्वीरें जो हैं आपस में दो राय हो गई है कि एक जो है वो तबका कहता है कि अभी जब तक बैठक नहीं हो तब तक जो है वो शांति बरतनी चाहिए, और दूसरा तबका वो कहता है कि नहीं, हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो बड़ा मूवमेंट होता है तो उसमें कई बार कई तरीके की जो है चीज़ें होती है। तो यहाँ पर दो राय दिख रही है कि एक तबका है जो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं, जब तक बैठक
नहीं का हल नहीं निकलता तब तक जो है शांति बरतनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे संडे तक का। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। तो अब दिल्ली जो है वो आपका चलने का पूरा मन है? पूरा मन है दिल्ली जाके बैठेंगे। लेकिन आसान तो नहीं है। आसान तो बनाना पड़ेगा, पहले भी आसान नहीं था तो बन गया था, अब भी आसान बनाना पड़ेगा। अब पिछली बार से ज़्यादा तैयारी इस बार लग रही है? तैयारी फुल है, साड़ी फुल तैयारी है, फुल तैयारी है। नहीं पुलिस की भी तैयारी पिछली बार से ज़्यादा लग रही है इस बार पिछली बार से अच्छा पुलिस की। हाँ देखो आज जो गृह मंत्री है हरियाणा का, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए जो आज हमारे लिए वो कर रहा है पंजाब के लिए। कल को गृह मंत्री ने यहाँ गांव में जाना नहीं, वो भी हमारे किसान है, इसको बढ़ने नहीं देंगे। हमारे में से गृह मंत्री बने हैं, हमारे जैसे हैं वो भी। आज गृह मंत्री बन गया और किसानों पे नुकसान कर रहा है, गोले ये करा रहा है, ये करा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमारे बीच में ही है वो जो आज गृह मंत्री बनकर अम्बाड़े में बैठा है, तो किसानों पर ये जुर्म कर रहा है, बहुत गलती कर रहा हो। तो आपको लग रहा है कि अब ये जो सिले नौजवान हैं या आप हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है ये कहने वालों की कि हमें दिल्ली कूच करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है शांति से यहीं पर इंतज़ार करें? जो यहाँ जितने भी ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनका मन यही है भी हमको कूच करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। नफ़ा नुकसान होता रहता, सब कुछ होता है, चलता रहेगा। तो ये देखिए ये दो तस्वीर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बुजुर्ग जो है वो कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए, बैठ जाइए, शांति रखिए, और जो जोशीले नौजवान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए। देखो आपको मालूम ही है भी बुजुर्ग को थोड़ा सा किसी बच्चे को भी कोई गलती करे तो बुजुर्ग समझाते हैं, पर हमारा जो इन्होंने हमारे साथ किया, इन्होंने ऐसे किया भी जैसे हम पाकिस्तान से आए हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया। जब हम यहाँ से आगे 2 कदम जाते हैं, जब ये गोला फेंक देते हैं, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। हम कौन सा हरियाणा को कुछ नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं? हम तो कोई नुकसान पहुँचाने नहीं जा रहे, हम तो अपना मानने जा रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर इस वक्त में माहौल है, तो ऐसे में किसान वो पार आगे बढ़ने के लिए वो जत्थेबंदी तैयार यहाँ पर होती है या अभी भी रविवार का इंतज़ार होता है? क्योंकि किसान जत्थेबंदी यही कह रही है कि रविवार तक का हम इंतज़ार करेंगे, उनके आखिरी कॉल का। हम अपनी तरफ से उनको कोई जो है वो बहाना नहीं देना चाह रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद में हम आगे की तरफ कूच करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, तस्वीरें अगर आप देखेंगे उधर से लेकर के और यहाँ तक की, तो लोगों के अंदर बीच बीच में रह करके जो जोश है, जज्बा है, वो दिखाई दे रहा है। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंतज़ार तो हम पिछली बार भी 1 साल तक करते ही रहे थे, इंतज़ार नहीं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अब किस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये कैसे होती हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जैसे यहाँ से कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, जैसे यहाँ से कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।